महाराज जी ये मैं सुनता हूँ कि 3 मूर्तियाँ निकली थी धरती में से जी। तो ये 3 मूर्तियों का कुछ बताइए आप, रहस्य क्या है? पूरा 3 नहीं 4 निकली थी कि अभी यहाँ मंथली 10 से 12 करोड़ हर महीने निकल रहा है। यहाँ प्रभु को अफीम भी अर्पण होती है। अफीम? हाँ हाँ, मैंने सुना है महाराज जी कि यहाँ पे अफीम की खेती करवाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं कृष्ण में, ये क्या है? देखिए गाइस, इतने जोश जुनून के साथ लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने मतलब फोटोशूट भी चलता है लोगों, क्योंकि इतना खूबसूरत मंदिर है जिसमें कोई दोहराई नहीं है। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे अपने फोटो वगैरह भी साथ करवाते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर के बारे में पूर्णतया जानकारी हेतु हमने प्रतीक्षा की श्री मनीष जी महाराज की, जो कि इस मंदिर के मुख्य पुजारियों में से एक हैं। उन्हें थोड़ा ज्यादा विलंब होने के कारण हमने अपना समय मंदिर के अंदर ही व्यतीत किया, थोड़ा एंजॉय किया, मौज मस्ती की, साथ में बच्चों की तरह खेले और खेलते हुए मंदिर में समय कैसे कट गया कुछ पता ही नहीं चला। अंततः 2.5 से 3 घंटे की प्रतीक्षा के पश्चात श्री मनीष जी महाराज का आगमन हुआ। जय श्री राम दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो को नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज, आज हम खड़े हैं सावलिया सेठ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में लगता है ये। तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर मंदिर है और हमारे साथ हैं, हम इनकी ज़बानी जानेंगे इस मंदिर के बारे में। हमारे साथ हैं श्री मनीष जी महाराज, जो कि यहाँ के पुजारी हैं, और बाकी का हम आगे का इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री सावलिया सेठ की जय श्री कृष्ण। महाराज जी, मैं इस मंदिर के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि ये इतना खूबसूरत मंदिर है, इसकी स्थापना कब हुई थी? लगभग 450 वर्ष हो चुके हैं इस स्थापना, मतलब 1500-1600 ईस्वी के आसपास की बात है। वहाँ से मंदिर अभी तक, पहले भगवान एक छोटे से अपन जो परंडी बोलते हैं ना, उस पर विराजित हैं। तो 400 वर्षों से आसपास हो चुका, प्लस हो चुका है। अच्छा। तो तब से उसी भी स्थान पे है, भगवान का स्थान नहीं परिवर्तित हुआ है और वहीं स्थापित है अभी तक। पीछे की दीवार, मंदिर सब कुछ बन गया है, मगर भगवान वहीं विराजित है। अच्छा, ये इतना जो बना हुआ है, ये इतना बड़ी जगह में बना हुआ, कितनी बड़ी जगह में तकरीबन ये बना हुआ है मंदिर? तो ये तो अपन देख सकते हैं कितने एकड़, मुश्किल से 4-5 एकड़ से और ज़्यादा है, और सारी आसपास की सारी ज़मीनें मंदिर पे ही है, भगवान के नाम पे ही सारी, मतलब 4-5 एकड़ में बना हुआ है। और ये जो बिल्डिंग है जो बनी हुई है, ये इन्हें कितना टाइम हो गया? ये अभी 2002 से या 2000 से ही स्टार्ट हुआ था काम, तब से ही चल रहा है। 22 साल इसको बनते बनते हो चुके हैं, और अभी शायद और बढ़ेगा, टाइम तो और लगेगा अभी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहूँगा, ये सोने का है जो ऊपर ही जो है? जी, ये कलश स्थापना सोने की हुई, 4 से 5 साल हो गए हैं इसको कलश स्थापना को। अच्छा। तो स्वर्ण स्थापित हुआ है पूरा। तीनों कलश सावलिया जी के, जो मेन कलश है, और 2 साइड में सोना है। 51 किलो के आसपास इसका प्लस है शायद। अच्छा, ये गाइस कैन यू इमेजिन, मतलब 51 किलो के, 51 किलो ना, 51 किलो का ये कलश है, मतलब सारे, और असली सोना है पूरा, मतलब पूरा सोना है। महाराज जी, मैं ये बात और जानना चाहूँगा, जो मैं अभी अंदर गया था मंदिर के, तो अंदर भी पूरा मतलब मैं गोल्ड का देखा था, वो सारा गोल्ड है क्या? नहीं, अभी गोल्ड लगना बाकी है, उस पे गोल्ड बाकी है। भगवान के सारे आभूषण सोने के हैं और बर्तन सारे चांदी के हैं, मतलब भगवान को जिनमें भोग लगाया जाता है, जल पिलाया जाता है, वो सब चांदी के हैं। आसपास जो भी घोड़े, हाथी जो भी रहता है, गौ सेवा, वो सब चांदी के हैं। खाली भगवान के आभूषण, वस्त्र, वो सोने के। तो महाराज जी, यहाँ पर आसपास रुकने की तो व्यवस्था बढ़िया है वैसे? यहाँ पे जैसे कोई बहुत दूर से आता है, उसको पता नहीं होता, तो रुकने की व्यवस्था लगभग यहाँ 300 से 400 होटल्स हैं। मंदिर की खुद की 4 से 5 धर्मशालाएं हैं, वो अच्छी व्यवस्था है, VIP व्यवस्था, हर चीज़, हर श्रद्धालुओं के लिए अच्छी चीज़ें हैं। भगवान के प्रोग्राम करने के लिए डोम्स बने हुए हैं, मतलब जो भी फंक्शन होते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो 3 से 4 डोम बने हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और महाराज जी, मैं एक बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, सावलिया सेठ, ये नाम क्यों है और कहाँ से आया, इसका कुछ थोड़ा सा आप इतिहास बताइए। सावलिया सेठ, आपने जूनागढ़ की रियासत का वो सुना होगा, नरसिंह मेहता जी का मायरा, नानी बाई का मायरा, वो नानी बाई का जो मायरा सावलिया सेठ ने भरा था, उस सांवल सेठ, वो सावलिया सेठ है। अच्छा, इसलिए वो सांवल सेठ के नाम से हुए। और सेठ तो इसलिए कि सब यहाँ जो पैसा निकलना स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपनी गति रोकी नहीं कभी भगवान। अच्छा। 2 हाथ की माया इतनी लुटा रहे हैं कि अभी यहाँ मंथली 10 से 12 करोड़ हर महीने निकल रहा है। हर महीने? हाँ, देखिए 10 से 12 करोड़ हर महीने निकलने लगे, हर महीने 10 से 12 करोड़। सोना चांदी अलग है, यहाँ प्रभु को अफीम भी अर्पण होती है। अफीम? हाँ, हाँ, मैंने सुना है महाराज जी कि यहाँ पे अफीम की खेती करवाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं कृष्ण में, ये क्या है?
यहाँ तो नहीं होती है, बाहर जैसे आसपास के जिला जैसे चित्तौड़ में जिले में हो गई, MP जिले में हो गई, तो वो प्रभु से अच्छी अफीम होने के लिए अरदास लगाते हैं कि प्रभु अगर अच्छी अफीम हुई तो कुछ हिस्सा आपका रहता है उसमें, तो वो इस वजह से यहाँ अफीम के लिए भी करते हैं। अच्छा, सिर्फ कोई और अपने काम धंधे के लिए आता है, सिर्फ अफीम ना लेकर, अब जैसे किसी का छोटा व्यवसाय है, बड़ा व्यवसाय है और किसी और काम धंधे के लिए आता है और वो यहाँ पे अगर पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करता है तो ये संभव है? जी बिल्कुल, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन में भी काफ़ी जने हैं जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा कुछ है तो वो पहले ही प्रभु के नाम पर अर्पण कर देते कि प्रभु 1% 2% आपकी हिस्सेदारी रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। महाराज जी, आप यहाँ पे पूजा अर्चना कब से कर रहे हैं? तकरीबन 450 वर्षों से, जब से प्रभु की स्थापना हुई है तब से ही सेवा हमारे पास ही है। उन्होंने आशीर्वाद यही दिया है, क्योंकि प्रभु की लीला यूँ है कि वंश में एक ही गादी पे जाते थे, और ये पूरा वंश हमारा क्या पहले ताना गादी थी, मतलब ताना जमात थी, और ये जमात और गादी क्या होता है? जमात और गादी के लिए संतों की एक बैठने की तपस्या शक्ति होती है। अच्छा, गद्दी जिसे कहते हैं। गद्दी कहते हैं। महाराज जी, ये मैं सुनता हूँ कि 3 मूर्तियाँ निकली थी धरती में से जी, तो ये 3 मूर्तियों का कुछ बताइए आप, रहस्य क्या है? पूरा 3 नहीं 4 निकली थी, भगवान की 4 मूर्तें हैं, बट एक क्या कि जब खुदाई हुई तब खंडित हो गई थी, उसने वापस धरती में ही पतरा दिया गया, क्योंकि आप धरती में स्थान लीजिए। तो जहाँ खुदाई हुई थी वो एक है बासुरा चौराया, जहाँ बागुंड चौराया, बागुंड छापेड़ा भी बोलते हैं इसको अंदर साथ। यहाँ से कितना दूर है? 7 किलोमीटर दूर यहाँ से। यहाँ से 7 किलोमीटर? जी, यहाँ से 7 किलोमीटर। प्रथम स्थान वहाँ हो गया, एक स्थान प्रकट कहाँ हुई थी? यहाँ पर हुई थी? 7 किलोमीटर दूर यहाँ से प्राकट स्थल वही है। अच्छा, प्राकट स्थल ये नहीं है, प्रकट वहीं पे हुई थी और यहाँ पर लाकर बनाया गया। जी, एक 3 मूर्तियों में से जो बची तीनों मूर्तियाँ, एक वहाँ स्थापित हुई, एक वहाँ से 1 किलोमीटर बासुरा गांव में स्थापित, क्योंकि जो जन समूह था खुदाई के टाइम पे, तो कुछ गांव के वहाँ के थे, कुछ बासुरा गांव के थे, और जिनके सपने आए थे वो यहाँ के थे, मंडपा ग्राम के। ठीक है, तो मेन मूर्त जो थी वो प्रभु की यहाँ आ गई, फिर एक यहाँ स्थापित हुई। तो ये मेन मूर्त है? जी। ये कैसे पता लगा कि वो मेन मूर्त नहीं है? मतलब सबसे छोटी और अपन जो बोलते हैं ना लोभाविक, जो लुभाने वाली, हाँ, और जो चमत्कार दिखा रही थी, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में यहाँ सोने की मुद्रा देते थे। अच्छा, जो चेतन दास जी जो वंश था ना उनका, उनको तकिया के नीचे सोने की मुद्रा देते थे ताकि भंडारा कर पाए, तो ये उस टाइम की मुद्रा। तो गाइज, ये वैसे तो 4 मूर्तियाँ निकली थी, लेकिन खुदाई के समय एक खंडित होने की वजह से उसको वापस ही धरती में कर दिया गया। लेकिन जो 3 मूर्तियाँ थी उसमें से एक मंदिर यहाँ से 7 किलोमीटर है, एक मंदिर ये है जो कि मेन है, मेन यही माना जाता है, और तीसरा कहाँ? बासुड़ा ग्राम में। बासुड़ा, वो कितना किलोमीटर है? वो वहाँ से वापस 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर। तो मतलब गाइस, श्री कृष्ण भगवान के वृंदावन जगह ही नहीं है सिर्फ, पूरा धरती वैसे तो उनकी है, संसार उनका है, लेकिन क्या है कि आप इधर ज़रूर आएँ दर्शन करने के लिए। वृंदावन तो कहते हैं कि ये पावन धरती है ही, लेकिन यहाँ पर भी उनकी कुछ लीलाएँ हैं, क्योंकि ये जो मूर्ति है ये साधारण और नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, ये स्वयंभू है। मैं सही कह रहा हूँ ना महाराज जी? इस मंदिर का समय क्या है, आरती का और खुलने का, बंद होने का? प्रभु सुबह 5:30 बजे रखते हैं, उनको जगाने का समय सुबह 5:30 बजे है। सुबह 5:30 बजे दर्शन खुलते हैं और 5:30 बजे मंगला आरती होती है। 10 मिनट की आरती होती है, 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद मक्खन का भोग लगता है, फिर श्रृंगार के लिए पर्दा लगता है 6:30 बजे 7:30 बजे तक। 1 घंटा 1.5 घंटा अपन श्रृंगार पे लेते हैं, 8 बजे तक दर्शन खुल जाता है। फिर आरती का समय हो जाता है, आरती होती है 10 से 11:15, सवा घंटा प्रातः आरती है ये, जो राजभोग आरती और श्रृंगार आरती का है। फिर दर्शन बंद होते हैं दिन में 12 से 2:30 बजे तक। ये प्रभु को विश्राम समय है, तब तो थोड़ी देर के लिए विश्राम दिया जाता है इनको। और फिर 2:30 बजे से रात्रि 11 तक खुले दर्शन, जिसमें एक आरती और होती है रात को, संध्या आरती 8 से 9:15। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो उस टाइम आ जाते हैं, मंदिर बंद मिलता है तो वो लौट भी जाते हैं, और बहुत से वेट करना पड़ता है बहुत लोगों को। ये स्वरूप कौन सा है? जहाँ मंदिर होते हैं सबका अलग अलग विग्रह का स्वरूप होता है। अपने यहाँ प्रभु का जो स्वरूप है वो है दरबार स्वरूप, मतलब जो बैठे हैं वो राजगद्दी पे बैठे हैं, जो पूरा दिन इनको न्याय करना है। इसी वजह से अपने दर्शन का टाइमिंग बहुत लंबा है। शायद आपने किसी मंदिर का इतना टाइमिंग नहीं देखा होगा, जितनी खुल जाता है। सुबह 5:30 से 12 बजे तक खुले हैं और दिन में वापस 2:30 बजे से रात को 11 तक खुले हैं, क्योंकि ये न्याय स्वरूप चलता है। अपने दरबार में सब भक्तों के लिए सबकी सुनवाई करनी है, इसे न्याय स्वरूप बोले थे। न्याय स्वरूप है, दरबार स्वरूप है, दरबार में विराजित है। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
और ये जो मूर्त आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई साधारण मूर्त नहीं है, ये मंदिर के ठीक पीछे है। और ये मान्यता है कि यहाँ ये बाबा श्री कृष्ण भगवान से पहले विराजमान है और आसपास गांव में लोगों में इनकी मान्यता भी है। तो गाइस इस पेड़ पे से, इमली का पेड़ है ये, लेकिन इस पे से कभी गिरती नहीं है इमली अपने आप। तो गाइस आज की जो आरती हुई थी वो महाराज जी के द्वारा हुई थी। इनका नाम है गोविंद जी महाराज। जय श्री कृष्णा गोविंद जी महाराज। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हजारों ठाकुर जी नगरी में और सेठ जी के दर्शन का लाभ लो, कृपानाथ की कृपा का आनंद लीजिए आप। तो गाइस ये हमारे मनीष जी महाराज हैं और इनके छोटे भाई हैं गोविंद जी महाराज, और दोनों बहुत बड़े मतलब मेन पुजारी हैं यहाँ पर। आरती का पूरा मतलब कार्य विधि होती है, पूजा पाठ की यहाँ पे सारे यही करते हैं। अच्छा, ये बड़े भैया हैं कमलेश जी महाराज, जो कि मतलब इनके सानिध्य में ही यहाँ पर जो पूजा पाठ का जो रहता है वो सब इनके सानिध्य में ही रहता है। जय श्री कृष्ण। महाराज जी आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, हमारे दर्शकों को? ठाकुर जी की कृपा ऐसे बनी रहे इस नव वर्ष में, सब आनंदित हो। इस नव वर्ष के अवसर पे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे महाराज जी? भक्तों के सारे काम रुके हुए पूर्ण हो जाएं, किसी चीज़ की कोई विपदा रहे नहीं। सेठ जी सब पे इतना आशीर्वाद बरसाएं कि सब यहाँ कुशल मंगल। क्या बात है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय सावले सबको ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय श्री कृष्ण भैया। तो ठीक है गाइज, मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं यहाँ से विदा लेता हूँ महाराज जी से, श्री कृष्ण भगवान से, इस मंदिर से, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा रोकड़िया हनुमान जी, जो कि प्रतापगढ़ में है। चित्तौड़ से तकरीबन 100-108 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन मैं वो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा बाय रोड कि आपको अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हनुमान जी के प्रतापगढ़ में जो मंदिर है हनुमान जी का, रोकड़िया हनुमान जी, वहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं वो आपको दिखाता हुआ चलूँगा। अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सलामत रहें। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। हरे राम